जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूं जो कि भारत का एक अहम मुद्दा है ये। और हम जानते हैं कि ये अहम मुद्दा हो सकता है और कभी भारत ने इसके ऊपर इतना सीरियसली जोर नहीं दिया है। हालांकि भारत अपनी राष्ट्र की सुरक्षा को लेके काफी संवेदनशील है और राष्ट्र सुरक्षा सभी देश के लिए एक सबसे पहला जो कर्तव्य है, सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा है। भाई अगर राष्ट्र का सुरक्षा नहीं होगा तो कहाँ अंदर आप लोग ये डीजे बजा पाओगे, कहाँ अंदर आप लोग पार्टी मनाते रहोगे, कहाँ आप अंदर नाच गाना कर पाओगे, कहाँ अंदर आप खाना पीना कर पाओगे। सबसे पहले आपका राष्ट्र की सुरक्षा, किसी से भी, चाहे एयर सुरक्षा हो, लैंड सुरक्षा हो, वाटर सुरक्षा हो, चाहे आपका साइबर सुरक्षा क्यों ना हो, चाहे आपका इकोनॉमी का सुरक्षा क्यों ना हो, सुरक्षा बहुत ही अहम होता है। जिसके वजह से हम लोग यहाँ आराम से कुछ भी बातें करके हम देश में सरवाइव कर सकते हैं। तो आज इसी बात को लेके इस टॉपिक का नाम है चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सबसे पहले बता दूं, चिकन नेक आप एक दिमाग में रख लीजिए कि हाँ भाई एक चिकन नेक के नाम का एक जगह है। नाम उस जगह का नाम नहीं है, बट उसको एक नाम दिया गया है चिकन नेक। पता नहीं किसी के दिमाग में आया होगा कि सब लोग मिलके यार ये चिकन का जैसा, किसी मुर्गी का गर्दन जैसा ये जगह एकदम नैरो हो गया है। ऐसा भारत का अगर पूर्वी की तरफ, आप पूरब की तरफ जाएंगे, पूर्वी नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर अगर आप देखते हैं तो भारत इतना विशाल देश है। आज जाते जाते लास्ट एंड में भारत थोड़ा सा नैरो हो गया है। नैरो होने के बाद फिर से वाइड हुआ है। और जो नैरो हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हो बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल, भूटान और ऊपर चाइना है। तो हालांकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नेशन सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेंसिटिव जोन है, वो सेंसिटिव एरिया है। वो 20 से लेके 22 किलोमीटर वाइड है। ओनली 20 से लेके 22 किलोमीटर वाइड है वो उसका ब्रीथ है। जहां से पूरा जितने भी इकोनॉमी ईस्टर्न पार्ट में जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा जैसे सेवन सिस्टर है, जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, दिस ऑल आर सेवन सिस्टर। ठीक है, ये जो 7 राज्य है, इस राज्य को कनेक्ट करवाता है कौन सा, इसमें सिक्किम भी आ जाता है। उसी वहां से हम सिक्किम की तरफ भी हम जाते हैं। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, जिसका जो ब्रीथ है ओनली 22 या 20, चलो 30, अलग अलग डेटा देते हैं, तो 20-22 किलोमीटर है वो। उसको हम एक्सपेंशन के बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया, ना ही कभी इसी के ऊपर कोई गौर किया है। शायद अंदर ही डिप्लोमेटिक तरीके से किया होगा, या हमारे जो टॉप्स जो ब्रेनी है हमारा देश के, उन्होंने कुछ बात किया होगा। और वैसे भी उस एरिया में भारतीय सेना 24/7 एकदम जाग के रहता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी वहां तैनात है। लेकिन अगर वो जो एरिया इतना सेंसिटिव है, अगर, क्योंकि ऊपर चाइना बैठा हुआ है, वी कैनॉट ट्रस्ट चाइना को, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमने देखा हुआ है ये चीज। चाइना अभी थोड़ा चाइना डरा हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन उसका मिलिट्री पावर जो है ना, हमसे अच्छा तो है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन इस बात को हमें गौर करना था। 1947 में हम आजाद होते हैं। अंग्रेज ऐसा झोल मार के जाते हैं कि एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान अभी का जो तत्कालीन पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, जो अभी का बांग्लादेश। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वहां सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर का, ताकत का वो नाजायज फायदा उठाता था पाकिस्तान। ये बहुत कहानी हुआ है। तो
बांग्लादेश ने भी बहुत झेला इस चीज को, बांग्लादेश के कल्चर को, बांग्लादेश की भाषा को, बांग्लादेश की महिलाओं को, बांग्लादेशियों को कुचला, रेप किया, मास मर्डर किया पाकिस्तानियों ने, जो वेस्ट पाकिस्तानी थे। जो वेस्ट पाकिस्तानी, उनका विचारधारा अलग है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है, बोलचाल अलग है। यहां बंगालियों के साथ उनका कैसे मिलन होगा? कैसा एक, भले ही वो ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया हो, लेकिन वहां की सभ्यता और वहां की सभ्यता जमीन आसमान के अंतर है। वो कभी मिलन नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता था। वो इतना डेमोक्रेटिक तरीके से वो इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो ये चीज वहां बहुत ज्यादा होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा बांग्लादेशियों को। जब बांग्लादेशियों को जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा और बांग्लादेशियों ने भी आवाज उठाया, फिर उनका एक मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेशी का एक मिलिट्री बोल सकते हो, सिविल मिलिट्री बोल सकते हो आप, मुक्ति वाहिनी, उन्होंने आवाज उठाया। जो उनका जो पार्टी लीडर, जिसको जो पहला प्रधानमंत्री उनका शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के फादर हैं, उन्होंने भी आवाज उठाया और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट भी हो गए वहां पर। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी जी ने इस चीज को फायदा उठाया और इस चीज को देखा कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तानी के अत्याचार है। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी आजादी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी अगर आजादी चाहिए तो पाकिस्तानी को वहां से खदेड़ना पड़ेगा, वेस्ट पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां मिलिट्री पूरा बेस बना हुआ है, मिलिट्री कैंप है, पूरा मिलिट्री का शासन चल रहा है कि वहां बाकी बांग्लादेशियों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये मौके का फायदा उठा के 1971 को हमने बांग्लादेश के ऊपर अटैक करवाया। हम 3 तरीके से अटैक करवाया, नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। तो नेवी का हालांकि वो साइलेंट किलर है, वो चुपचाप जाके पश्चिमी तट पे घात लगा के बैठ गया, साथ ही साथ पूर्वी तट में भी घात लगा के बैठा हुआ है। एयरफोर्स जो है ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, इंडियन नेवी टैंक के साथ, सॉरी इंडियन आर्मी टैंक के साथ अंदर घुस रहा है। तो 1971 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो जाता है। अभी 1971 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो जाता है। 92,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर करते हैं, घुटने टेकते हैं भारतीय सेना के सामने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला इतना बड़ा सेना जो वॉर प्रिजनर बन के घुटने टेका है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान जिंदगी भर ये तमाचा लेके घूमता रहेगा और इसका गूंज जो है ना उसको सुनाई देता रहेगा बहुत दिनों तक, जब तक कल की नहीं आ जाते हैं और पूरा ध्वंस नहीं हो जाता। तो ये चीज हो गया, इंडिपेंडेंट मिल गया उनको, इंडिपेंडेंस हो गया, बांग्लादेश आजाद हो गया, सर ईस्ट पाकिस्तान आजाद होके बांग्लादेश बन गया, नया कंट्री बन गया। लेकिन जब 1947 में 2 नेशन थ्योरी बना था, बात चिकन कॉरिडोर की हो रहा है, ये सॉरी चिकन नेक की हो रहा है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो रहा है। अभी आप ये तार जोड़ते रहना आप, और ये आप समझने की कोशिश करना, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आएंगे। 1947 में 2 नेशन थ्योरी बनता है भारत में। जिन्ना अपना पोटरी बांध के चले जाते हैं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अलग नेशन बनाते हैं पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर इस्लामिक कंट्री बनाते हैं। भारत बनता है डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री बनता है। यहां तक बात सही है। लेकिन अंग्रेज जाते जाते जो प्रिंसलेस स्टेट है, गुजरात हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, तीनों को एज इट इज छोड़ देते हैं कि जो रजवाड़े हैं, जो राजा हैं वहां के, वो राजा शासन करेंगे। उधर सरदार वल्लभ पटेल हैदराबाद पहुंचते हैं और निजाम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो निजाम मिल जाता है। सेम जूनागढ़ में भी वही होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का बॉर्डर था, और ऐसा कुछ सीरियस स्टेप
भारत नहीं उठा सकता था, ये पूरा दुनिया को खबर था ये बात की, इस बात की। तो जब 1948 में 1947 में देखिए, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, अलग देश बना 1947 में। एक साल के बाद 1948 को पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को पाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पूरा घुस चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज जो है ना अंदर आके श्रीनगर के पास पास आ चुके थे। तब हरि सिंह का नींद खुलता है, राजा हरि सिंह भागते हुए खबर पहुंचाते हैं नई दिल्ली। आज उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी थे, तो नेहरू जी को खबर मिलता है ये ऐसे ऐसी बात हो गया। ये चीज हमें भी आवाज था, इसलिए हम जम्मू में जम्मू के पास पठानकोट जो पठानकोट बेस है, हम लोग पठानकोट एयरबेस में नहा धो के तेल लगा के इंडियन आर्मी रेडी था। कभी ना कभी ये होना है, और हमको जिस दिन हमको आदेश मिलेगा हम ताबड़तोड़ कुटाई करेंगे। तो सचमुच ऐसा होता है, पाकिस्तान अटैक करता है, जम्मू एंड कश्मीर के राजा जो है वो पहुंच जाते हैं, खबर पहुंच जाता है दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी एक शर्त रखते हैं कि आप अगर भारत के साथ मिलना है, भारत के साथ आपने अगर संधि करना है तो भारत के साथ मिलना पड़ेगा आपको। आप अकेले इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको भारत के साथ, भारत का एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा आपको, अब भारत के साथ आप रहेंगे। ये चीज कंडीशन हो गया, उन्होंने हाँ बोल दिया। जैसे हाँ बोला, भारतीय सेना को आदेश मिल गया। भारतीय सेना कूच किया कहां? श्रीनगर के पास। श्रीनगर से मारते मारते घदेड़ते घदेड़ते भगा दिया पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तानी को ये युद्ध बहुत खतरनाक चला था, और ये युद्ध को यूएस इंटरवेंशन होता है या यूएस का, और ये युद्ध को बंद किया जाता है और बोला जाता है कि अगर ये युद्ध कंटिन्यू चलेगा तो तीसरा वर्ल्ड वॉर लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये यूएस का स्टेटमेंट था इस युद्ध को बंद कराने के लिए। जब तक हम पूरे तरीके से भारतीय सेना जो है ना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ नहीं पाए थे, कुछ हद तक वो भारत की पेरीमीटर के अंदर आके वो बच गए थे। वहीं से सीज फायर होता है, वहीं एक लाइन खड़ा होता है जिस लाइन का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ अपनी तरफ भारतीय सेना, लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ पाकिस्तानी सेना। वहां कोई बीएसएफ आज तक भी नहीं जाएगा, वो भारतीय सेना ही, उस भारतीय सेना का एओआर है, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय सेना का है, और भारतीय सेना ही उस जगह का देखभाल करेगा, गार्ड करेगा। ये तय हो गया। तो वहां बात हो गया। जब हरि सिंह ने आपको खबर दिया, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हरि सिंह आपको खबर दिया, आपने हरि सिंह के साथ एग्रीमेंट किया आपने, और जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ मिलने के लिए बोला, तब हमने भारतीय सेना के ट्रूप्स भेजा। भेजने के बाद पाकिस्तानी को खदेड़ के वहां से ना जम्मू एंड कश्मीर को आजाद करवाया, पाकिस्तानियों से मुक्ति दिला के जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बना। उस टाइम से लेके अभी तक श्री नरेंद्र मोदी जब तक ये 370 नहीं हटा तब तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। तो ये यहां तक बात सही है, आपने एग्रीमेंट करवाया पाकिस्तान के साथ। क्या 1971 में जब हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, क्या हमने ऐसा कुछ एग्रीमेंट करना था? क्योंकि हमको पहले से पता था ये 22 किलोमीटर जो वाइड रेंज का जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, फ्यूचर में बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है और चाइना हमारा ऊपर आंख लगा के बैठा हुआ है। तो ऑलरेडी चाइना का साथ हमारा एक बार हो चुका है मुठभेड़। तो क्यों इस कॉरिडोर को डिफेंस के लिए, इंडियन मिलिट्री के एक्टिविटीज के लिए, ट्रेड के लिए, किसी भी चीज के लिए कुछ भी नाम दे दो, और उसको थोड़ा सा और वाइड करना था और 50-100 किलोमीटर लेना था। किससे? बांग्लादेश से। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के बांग्लादेश से खरीद लेना था, या तो बांग्लादेश से डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे भी करके बांग्लादेश से वो जमीन ले लेना था। नहीं तो आज कोई भी चिकन नेक का नाम नहीं देता। कोई ऐसा भाषण में भी बोल रहा था, उसका नाम भूल गया, बोला चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, भारत को इधर आने नहीं देंगे। उसको ये पता नहीं कि भारतीय सेना अगर ये 2 इंची का पाइप का भी होल होगा ना, उधर से भी निकल के चला जाएगा भाई, उसका गोली ना उधर से भी निकल के आराम से चला जाएगा, उससे भी
पतला भी होगा ना, इससे भी छोटा भी होगा तो भी निकल जाएगा, उसको पता नहीं। तो मैं ये बोल रहा था उस टाइम भी ये एग्रीमेंट करना था, एक एक प्रपोजल तो रखना था उनके साथ। शायद रखा भी होगा, मुझे पता नहीं, और डेटा रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई डिस्कशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। लेकिन हमको ये कंडीशन रखना था, और उस थोड़ा सा लैंड हमको 50-100 किलोमीटर और अंदर लेना था, बांग्लादेश के एरिया को लेना था, क्योंकि ऊपर नेपाल है, नेपाल के साथ हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। तो बांग्लादेश को हमने आजाद करवाना था, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर बहुत अत्याचार, मुजीबुर रहमान के साथ इंदिरा गांधी जी का बातचीत हुआ और मुजीबुर रहमान को ये सपोर्ट देने के लिए आश्वासन दिए, मिलिट्री पावर गया, हमारा मिलिट्री फोर्स गए और ये काम हो गया। मेरा कहने का मतलब, जब आप किसी को मदद कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर आपको इस चीज का नेशन सिक्योरिटी का थ्रेट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए थ्रेट है, तो हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, हम कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसा हरि सिंह के साथ हमने किया था। तो वो है चिकन कॉरिडोर, चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, जो ये बात मैंने आज, ये बात जो आपको साथ शेयर किया हुआ है, ये जो बोला आपको, तो ये बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि वो एरिया, अगर मैप देखते तो हम तो मैप तो बना लेते हैं, बचपन में हमने भी बहुत सारे चित्र बनाया था, इंडिया भारत का मैप बनाया था, एकदम नीचे श्रीलंका का एक छोटा सा मैप भी बना देते थे। तो भारत मानचित्र बनाओ बोलते थे, तो हम श्रीलंका को भी ऐड करते थे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाँ भाई इधर श्रीलंका भी है बोल के। तो आप जब भारत मानचित्र देखोगे तो उस जगह पर बहुत ज्यादा नैरो है, वो 20-22 किलोमीटर बहुत ज्यादा नैरो है। उसको हम चाहे तो और थोड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं। हो सकता है उस टाइम यूएस का ज्यादा प्रेशर था, पाकिस्तान को ऐड सपोर्ट कर रहा था, उसको बहुत सारा हथियार बेच रहा था, क्योंकि उसको पैसा कमाना था, अल्टीमेटली उसको पावरफुल बनना था। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर करना। कमेंट्स करने से क्या है, और मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे इसमें क्या क्वालिटी में है, या वॉइस क्वालिटी में है, क्या वीडियो क्वालिटी में है, या टॉपिक में ऐसा कुछ चेंजेस लेके आना है, किस किस टॉपिक में हम ज्यादा बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, जियोपॉलिटिकल भी है, और आपका सोशल लाइफ के भी टॉपिक है, और करियर रिलेटेड भी टॉपिक है, पब्लिक स्पीकिंग के भी टॉपिक है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, हम बात कर सकते हैं। और खास करके कैरियर ओरिएंटेड जो होते हैं, कैसा इंटरव्यू क्रैक करना है, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। आजकल एआई का मार्केट चल रहा है, अभी लोग एआई हो रहे हैं। अभी अभी देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। चाइना ने भी अभी हाल ही में अभी चाइना ने भी लॉन्च किया है, तो चैट जीपीटी और उसका अभी चलेगा, अभी महायुद्ध देखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।